नहव की क्लास ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अब इंशाअल्लाह हम इल्मुन नहव का जो सबक है इसका आगाज करने वाले हैं। तो हमने इसम की तकसीमात शुरू की थी, उसको पढ़ना शुरू किया था। शुरू में मैंने आपको बताया था इसम की तकरीबन 6 तकसीमें हैं। इसम की कितनी तकसीमें हैं? 6 तकसीमें हैं। इसम की हमारे पास कितनी तकसीमात है? 6 तकसीमात है। तो पहली तकसीम जो है बेएतबार तअय्युन व आदम तअय्युन, मारिफा नकरा। दूसरी तकसीम बेएतबार जिन्स, और तीसरी तकसीम जो थी वो बेएतबार तादाद वाहिद तस्निया जमा। अब चौथी तकसीम है बेएतबार एराब के। एराब आएगा या नहीं आएगा, ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश आएगा, एराब तब्दील होगा या नहीं। तो बेएतबार एराब जो है इसम की 2 किस्में बनती है, मुअरब और मबनी। बेएतबार एराब इसम की कितनी किस्में बनती है? 2 किस्में बनती है, मुअरब और मबनी। बेएतबार एराब कितनी किस्में? 2 किस्में बनती है, मुअरब और मबनी। ठीक है, मुअरब और मबनी। तो मुअरब जो है वो लफ्ज है, पहले मुअरब को देखते हैं कि मुअरब वो लफ्ज है जिसका आखिर जो है आमिल के बदलने से, जिसका आखिर जो है आमिल के बदलने से बदल जाए। मुअरब वो लफ्ज है या वो इसम है, मुअरब वो लफ्ज है या वो इसम है जिसका आखिर जो है, आखिरी कलमा जो है, जिसका आखिरी हर्फ जो है आमिल के बदलने से बदल जाए, आमिल के बदलने से बदल जाता है। आमिल जो है वो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, आगे सबक आएगा। मुअरब वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल बदलने से बदल जाता है। ये तारीफ है मुअरब की। वो लफ्ज है या वो इसम है जिसका आखिर जो है आमिल के बदलने से बदल जाए। जैसे जाअ ज़ैदुन। अब यहाँ पे जा ज़ैदुन के ऊपर क्या है? पेश आ रहा है। जाअ ज़ैदुन, ज़ैदुन के ऊपर पेश आ रहा है, क्योंकि जाअ इसके ऊपर आमिल है, पेश देने वाला आमिल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जाअ ज़ैदुन। दूसरा देखें, रअयतु ज़ैदन। अब यहाँ पे ज़ैदन के ऊपर क्या आ गया? तनवीन आ गई, 2 ज़बर आ गए, रअयतु ज़ैदन। आगे देखिए, मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन। अब यहाँ पे 2 ज़ेर आ गए, ज़ैद के नीचे क्या आ गए? 2 ज़ेर आ गए। अब यहाँ पे जो लफ्ज ज़ैद है, कभी इसके ऊपर 2 पेश आ रहे हैं, कभी इसके ऊपर 2 ज़बर आ रहे हैं, कभी उसके ऊपर क्या आ रहे हैं? 2 ज़ेर आ रही हैं। तो ये क्या है? ये मुअरब है, ये इसमें मुअरब है, क्योंकि आमिल के बदलने से इसका आखिर तब्दील हो रहा है, आमिल के बदलने से इसका आखिर तब्दील हो रहा है। तो बेएतबार एराब इसम की 2 किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब वो लफ्ज है, वो इसम है जिसका आखिर जो है आमिल के बदलने से बदल जाता है। जैसे जाअ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। इन तीनों मिसालों में जो ज़ैद लफ्ज है ये मुअरब है। दूसरी चीज हमने पढ़ी मबनी। वो लफ्ज है या वो इसम है जिसका आखिर जो है, जिसका आखिरी हर्फ जो है आमिल के बदलने से बदल ना जाए, आमिल के बदलने से बदल न जाए, इसे क्या कहते हैं? मबनी कहते हैं। मबनी वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल न जाए, इसे क्या कहेंगे? मबनी कहेंगे। जैसे
जाअ हाउलाई, जाअ हाउलाई, जाअ हाउलाई। अब देखिए हाउलाई, इसकी वो नीचे ज़ेरियत, आगे देखिए रअयतु हाउलाई, रअयतु हाउलाई। अब देखें ज़ेर ही रहा, तब्दीली कोई नहीं आई। मररतु बिहाउलाई, मररतु बिहाउलाई। जा हाउलाई, हा के ऊपर कड़ी जबर लगाना है, ठीक है। जा हाउलाई, रअयतु हाउलाई, मररतु बिहाउलाई। अब देखिए आमिल बदल रहा है, लेकिन मबनी जो लफ्ज है वो तब्दील नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आ रही। शुरू में भी हाउलाई था, दरमियान में भी हाउलाई, आखिर में भी हाउलाई। तो ये क्या है? मबनी है। लफ्ज हाउलाई क्या है? मबनी है, क्योंकि आमिल के बदलने से उसका आखिर तब्दील नहीं हो रहा, आमिल के बदलने से उसका आखिर तब्दील नहीं हो रहा। ये बात समझ आ गई? मुअर्रब और मबनी की समझ आ गई आप सबको? अब यहाँ पे एक लफ्ज हमने पढ़ा आमिल, हमने एक लफ्ज क्या पढ़ा? आमिल। अभी आमिल को जरा समझे, क्या आमिल क्या चीज होता है? आमिल वो सबब है, आमिल जो है वो सबब है जिसकी वजह से, जिसकी वजह से लफ्ज के आखिर पर, लफ्ज के आखिर पर एराब आए। आमिल वो सबब है जिसकी वजह से लफ्ज के आखिर पर एराब आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा जा ज़ैदुन, जा आमिल था, उसकी वजह से ज़ैदुन लफ्ज का जो आखिर है उसके ऊपर पेश आया। इसी तरह रअयतु ज़ैदन में रअयतु आमिल था, उसकी वजह से ज़ैदन के आखिर में दो ज़बर आए। मररतु बिज़ैदिन में बा जो है ये आमिल है, मररतु बिज़ैदिन में बा जो है आमिल है, ज़ैदिन के आखिर में दो ज़ेर लेके आया है, इसकी वजह से ज़ैदिन के आखिर में दो ज़ेर लेके आए हैं, ठीक है। ये आमिल होता है। इसी के साथ मामूल, मामूल लफ्ज भी समझे, ये भी इंतहाई आसान है। जिस पर आमिल की वजह से एराब आ जाए, वो लफ्ज जिस पर आमिल की वजह से एराब आ जाए। आमिल तो वो है जिसकी वजह से लफ्ज के आखिर पे एराब आता है, और वो लफ्ज जिस पर आमिल की वजह से एराब आता है, जिस पे तब्दीली आती है, उसे मामूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ज़ैदुन में ज़ैदुन और रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन, इन तीनों में क्या है? ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन, ये क्या है? मामूल है, आमिल की वजह से इस पे तब्दीली आ रही है, ठीक है। बस ये जहन में रखना है, ज्यादा वो जहन पे जोर भी नहीं देना, ये इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। आमिल कौन से है, मामूल कौन सा है, ये तफसील के साथ आएगा, ठीक है। कुछ आमिल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पेश आता है, कुछ आमिल ऐसे होते हैं जबर आता है, कुछ आमिल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जेर आता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो फिर उनको आपने याद कर रखना होगा कि पेश देने वाले आमिल ये हुए, जबर देने वाले ये, और जेर देने वाले आमिल ये हुए, ठीक है। अब ये जो एराब, एराब हम बार बार करें, एराब, एराब जो है दो किस्म पे होता है। एराब क्या है? दो किस्म पे मुश्तमिल है। एराब की दो किस्में हैं। एराब की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक को एराब बिल हरकत कहते हैं, और एक को एराब बिल हर्फ बोलते हैं। एराब की दो किस्में हुई, एराब बिल हरकत, हा रा काफ गोल था, एराब बिल हरकत, और एक एराब बिल हर्फ,
حرف بالحرف. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. ٹھیک ہے. اعراب بالحرکت ضمہ فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہوتا ہے. ضمہ فتحہ اور کسرہ کی صورت میں جو ہو، یعنی زبر زیر پیش کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. جیسے زیدن زیدن زیدن، یہاں پہ دو پیش دو زبر دو زیر جو آ رہے ہیں یہ اعراب بالحرکت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت. یہ تو عموماً جو ہم حرکت پڑھتے ہیں یہ اعراب پڑھتے ہیں اسے اعراب بالحرکت بولتے ہیں. اور اعراب بالحرف جو ہے یہ حروف کی شکل میں ہوتا ہے. وہ اعراب جو واو واو الف یا جو واو الف یا اور نون کے ساتھ ہوتا ہے. اعراب بالحرف واو الف یا، واو الف یا اور ساتھ میں پھر آخر میں نون بھی لگا ہوتا ہے. جیسے مسلمون، مسلمون، مسلمون. ٹھیک ہے. مسلمین، اسی طرح رجلان. اب دیکھیں مسلمون اس میں واو کی وجہ سے واو اور نون کے ساتھ اعراب ہے. مسلمین میں یا اور نون کے ساتھ اعراب لگا ہوا ہے. رجلان میں الف اور نون کے ساتھ اعراب ہے. الف اور نون کے ساتھ اعراب ہے. تو اعراب کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو قسمیں ہوئی. اعراب کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو قسمیں ہوئی. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. یعنی حرکت کے ساتھ جو اعتبار اعراب آ جائے زبر زیر پیش کی صورت میں، جس کو ضمہ فتحہ کسرہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو اعراب بالحرکت کہیں گے. اور جو حروف کی شکل میں اعراب آ جائے واو الف یا اور نون کے ذریعے، جیسے مسلمون مسلمین رجلان، تو اسے اعراب کیا کہیں گے؟ اعراب اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں. اعراب بالحرف کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ذرا بتا دیں کہ سمجھ آئی یہاں تک یا نہیں. ان کو صرف سمجھنا ہے، اگر یاد بھی نہ رہیں، یاد کرنا ضروری نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے تاکہ پھر آگے جو ہے یہ اصطلاحات آئیں گے وہاں پہ پھر آسانی ہوگی، وہاں پہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ مقصود نہیں ہے، مقصود کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، مقصود کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی انہی میں سے ہے. اب ایک اور چیز ہے، اعراب کی ایک اور تقسیم ہے. یہ تو اعراب کی دو قسمیں تھی نا، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اب اعراب کی ایک اور قسمیں بھی ہے، اعراب کی کچھ اور قسمیں بھی ہے. وہ تین قسمیں ہیں. اعراب کی تین قسمیں ہیں، وہ بھی انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھیں، اعراب لفظی، اعراب لفظی.
यानी लफ्जों में आपको नजर आ रहा होगा, लफ्जों में आपको नजर आ रहा है कि जबर है, जीर है, पेश है, वाव है, अलिफ है, नून है। जैसे ज़ैदुन, ज़ैदुन में आपके ऊपर पेश नजर आ रहा है, इस पे एराबी लफ्जी कहते हैं, ठीक है। और एक है एराब तकदीरी, एक क्या है एराब तकदीरी, वो एराब जो लफ्जों में आपको नजर नहीं आ रहा, आपको लफ्जों में नजर नहीं आ रहा, पोशीदा होता है। जैसे मूसा, जा मूसा, राइतु मूसा, मररतु बिमूसा। अब देखिए हमें यहाँ पे जबर जेर पेश नजर नहीं आ रहा जबर जेर पेश नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एराब तकदीरी कहते हैं, ठीक है। और एक तीसरी किस्म है एराब महल्ली। एराब महल्ली, महल असल में जगह को कहते हैं, महल असल में जगह को कहते हैं, ठीक है। तो ये एराब महल्ली से मुराद वो एराब होता है जो न तो लफ्जों में होता है, न तकदीरी होता है, न पोशीदा होता है, लेकिन वो जगह जो होती है, वो जगह जिस जगह पे ये हर्फ नजर आ रहा होता है, अगर वहां पे कोई मुअरब लफ्ज होता तो वो तब्दीली जरूर आती। ये एराब महल्ली मबनी में होती है। एराब महल्ली कहाँ पे होता है, मबनी में। जैसे हाउलाई, राइतु हाउलाई, मररतु बिहाउलाई। अब यहाँ पे ना एराब लफ्जी है ना तकदीरी है, लेकिन ये जो आमिल तब्दील हो रहा है और ये जगह जिस मामूल की है, तो उस एतबार से फिर एराब महल्ली कहा जाता है कि अगर यहाँ पे हाउलाई की जगह मुअरब इसम होता तो जब पेश आता, जबर आता, जेर आता, ठीक है। तो एराब महल्ली इसे बोलते हैं, एराब महल्ली। ये भी शायद समझ ना भी आई हो ज्यादातर, अब सिर्फ या जहन में रखें, इंशाल्लाह ये बाद में कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी इसकी। एराब महल्ली वो एराब जो ना लफ्जों में जाहिर होता है, ना मुकद्दर होता है, पोशीदा होता है, बल्कि आमिल की वजह से जो तब्दीली आती है, आमिल की वजह से जो तब्दीली आती है, चूंकि वहां पे मबनी लफ्ज होता है, तो अगर मबनी की जगह मुअरब लफ्ज होता तो उस पर लफ्जी या तकदीरी एराब आता, ठीक है। तो ये मबनी के एराब को एराब महल्ली कहते हैं। मबनी जो हरूफ है उनके एराब को हम क्या कहेंगे, एराब महल्ली कहेंगे। मूसा मबनी नहीं है, मूसा मबनी नहीं है। ये एराब की तीन किस्में, ये भी जहन में रखिएगा, एराब लफ्जी, एराब तकदीरी और एराब महल्ली। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे एराब लफ्जी है, यहाँ पे एराब तकदीरी है, यहाँ पे एराब महल्ली है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको समझ आएगी। ये एराब की तीन किस्में हो गई। अब मुअरब जो है, मुअरब की एराबी हालतें, मुअरब की एराबी हालतें, मुअरब की एराबी हालतें जो है वो तकरीबन 4 है। हालत रफ़ई, हालत रफ़ई, हालत नस्बी, हालत नस्बी, हालत जरी और हालत जज़मी, हालत जज़मी। हालत रफ़ई, हालत नस्बी, हालत जरी और हालत जज़मी। हालत रफ़ई से मुराद ये कि आमिल जो है रफ़ा देने वाला आ जाए। आमिल कौन सा आ जाए, पेश देने वाला आमिल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हालत रफ़ई कहेंगे। हालत नस्बी, जबर देने वाला जो आमिल आ जाए उसे हालत नस्बी कहते हैं। हालत जरी, जेर देने वाला, जर देने वाला आमिल आ जाए तो उसे हालत जरी कहेंगे। और हालत जज़मी, सुकून देने वाला जो आमिल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, हालत जज़मी कहेंगे, हालत जज़मी कहेंगे, ठीक है। सुकून देने वाले आमिल को हम क्या कहेंगे, हालत जज़मी कहेंगे।
تو حالت رفعی اور حالت نصبی جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے. مطلب یہ پیش اور زبر جو ہے اسم پر بھی پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے. اسم پر پیش بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی آ سکتا ہے، اسم پر بھی فعل پر بھی. اور جر جو ہے اسم پہ آتا ہے فعل پہ نہیں آتا. جر جو ہے صرف کس پہ آتا ہے؟ اسم پہ آتا ہے، فعل نہیں آتا. زیر جو ہے کسی بھی فعل پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسم پہ نظر آئے گا. یہ قاعدہ یاد رکھیے. اور جزم جو ہے، سکون جو ہے، یہ اسم پہ نظر نہیں آئے گا، فعل پہ نظر آتا ہے. یہ قاعدے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ پیش اور زبر جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں پہ آ سکتا ہے، اور جر جو ہے زیر جو ہے صرف اسم پہ آتا ہے، فعل پہ نہیں آتا. جزم سکون جو ہے وہ فعل پہ آتا ہے، اسم پہ نہیں آتا. یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تمام باتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے ان کو صرف سمجھنا مقصود ہے. اس کے ذریعے سے پھر ہم باقی جو ہمارے اسباق ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. 2-3 دنوں پہ ہمارا سبق مشتمل ہوگا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے اس کے ذریعے سے. تو اس لیے اس کو ذرا ایک مرتبہ بار بار دہرائیں. تو پھر آگے جو کل جو ہم سبق پڑھیں گے اعراب کے بارے میں، 16 مختلف اسماء ہے جن کا اعراب ہم نے پڑھنا ہے کہ ان میں کس قسم کا اعراب آتا ہے. زبر والا اعراب آتا ہے، زیر والا، پیش والا. اعراب لفظی آئے گا ان میں یا اعراب تقدیری آئے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. کل پھر انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں معرب کی جو اس میں معرب جو ہے اس پر اعراب کی جو مختلف صورتیں ہیں تو وہ پڑھیں گے. اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں لیکن وہ 16 مختلف اسماء ہیں ان پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے علم النحو کا، علم الصرف کا سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے اور قرآن مجید، حدیث اور فقہ کو سمجھنے کا ذریعہ بنائے.